सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर के नगर कोटा में कल मारे गए 4 आतंकियों की पाकिस्तानी रेंजर्स ने की थी घुसपैठ में मदद। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द कानून बनाने की तैयारी तेज, गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव। पीसीसी में फिर से शुरू होगा जन सुनवाई का दौर, मंत्री डोटासरा लगाएंगे जनता दरबार। और अब खबरें विस्तार से। नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा हुआ है। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का सीधे पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन होने का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने ही आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई थी। आतंकियों ने पाकिस्तान के शकरगढ़ से जम्मू में घुसपैठ किया था। शकरगढ़ वह इलाका है जहां पाकिस्तानी रेंजर्स का मुख्यालय है। सेना का मुख्यालय जिस इलाके में होता है वहां कड़ी चौकसी होती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात होते हैं। इसलिए ये बात पुख्ता है कि चारों आतंकियों की घुसपैठ का सुरक्षित रास्ता पाकिस्तानी रेंजर्स ने ही चुना था। इसलिए ये आतंकी भारतीय सेना की नजर से बचने में कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लव जिहाद को लेकर जल्द ही सख्त कानून लाने की तैयारी तेजी से चल रही है। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन बेटियों का सम्मान भी होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद भी मंत्रियों विधायकों की ओर से कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने की लगातार आ रही शिकायतों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में जन सुनवाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस मुख्यालय में लगातार 3 कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम का आगाज 23 नवंबर से होगा। गोविंद सिंह डोटासरा 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे पीसीसी में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को सुबह 11 बजे से 25 नवंबर को सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का समय दिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाने की कोशिश करेंगे। अब खबर बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र से। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 3 खारी चारनान से प्रत्याशी लीला देवी के प्रतिनिधि मुरलीधर सैन और वार्ड नंबर 5 गुड़ा से प्रत्याशी केशर कंवर के प्रतिनिधि भूप सिंह भाटी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए भाजपा युवा नेता रवि शेखर मेघवाल गुड़ा और खारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और मौजूद लोगों को पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए लोगों को संबोधित किया। रवि शेखर मेघवाल ने जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा देवी और वार्ड नंबर 16 जिला परिषद सदस्य भाजपा प्रत्याशी भवानी सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की और एक केंद्र सरकार में बीजेपी की सत्ता होने पर क्षेत्र में विकास कार्य करवाने को लेकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान खियाराम सैन, छगनलाल प्रजापत, घनश्याम पंचारिया, अमीलाल नैन, चैन सिंह राजपुरोहित, शिव कुमार रामेश्वर लाल, रामस्वरूप सरपंच गज्जे सिंह देवड़ा, शंकरलाल बिरबल राम सहित बड़ी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अब खबर राजधानी जयपुर से। बस्सी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनोहरपुरा के ग्राम
भाजपुरा में वीर शहीद मनीष शर्मा के जन्मदिन पर हिंदू गो सेवा समिति बस्सी के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कर्नल बजरंग सिंह शौर्य चक्र विजेता रहे। रक्तदान शिविर उच्च माध्यमिक विद्यालय वीर तेजा जी मंदिर के पास भाजपुरा में रखा गया। आपको बता दें कि इस रक्तदान शिविर में 271 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं कर्नल बजरंग सिंह मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि यह धरती वीरों की है। वीर मनीष शर्मा ने बस्सी का ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है और हमें गर्व है वह वीर सपूत बस्सी की धरती का था। हमारे कई वीर सपूत आतंकवादियों से कम और अंदरूनी असामाजिक तत्वों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए। भाई इस मौके पर एसटी मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र मीना, हरियाणा ब्राह्मण संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बाबूलाल टीलावाला, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अचलपुर व स्थानीय सरपंच पशुधन सहायक गोवर्धन शर्मा, विकास शर्मा व हिंदू गो सेवा समिति की संपूर्ण टीम वहां पर मौजूद रही। वहीं इस दौरान डीपीके न्यूज संवाददाता चंद्रमोहन शर्मा ने भी रक्तदान किया। नमस्कार, अभी स्वागत आप सभी का। अभी हम मौजूद है भाजपुरा के अंदर, जहां पर वीर शहीद मनीष शर्मा के जन्मदिन के ऊपर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पे किया गया है। साथ ही हमारे साथ में कर्नल बजरंग सिंह शौर्य चक्र विजेता है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं इसको। सर स्वागत है आपका। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कैंप के ऊपर? आप एक शहीद के वीर शहीद के जन्मदिन पर कैंप बनाया गया है। ये हिंदू गो सेवा समिति बस्सी के अंदर वीर शहीद मनीष शर्मा जी के तत्वावधान में ये हुआ कार्यक्रम अद्भुत और एक अनोखा रहा है। मैं सभी देशवासियों को और प्रदेश अध्यक्ष जितने भी लोग यहाँ पे पधारे उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी समाज और देश के हित में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और ताकि आप ही का नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। ऐसे प्रेरणा होकर के जो कि आज रक्तदान भी किया गया है और गौ सेवा का भी समिति के अंदर वो किया है, तो मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ। युवाओं क्या कुछ प्रेरणा देंगे? युवाओं को मैं प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप लोग देश सेवा और समाज सेवा में बढ़ करके हिस्सा लें और समाज और देश का काम रोशन करके और अपने क्षेत्र को भी उन्नति का मार्गदर्शन करें। ये उन युवाओं को मैं कहना चाहूँगा। ये तो हमारे साथ में शौर्य चक्र विजेता बजरंग सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि आज जो शहीद मनीष शर्मा है उनके जन्मदिन के ऊपर जो ब्लड कैंप यहाँ पे रखा गया था, ये कई विशाल तरीके का ब्लड कैंप है, जहाँ पर आसपास के ग्रामीण के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ चंद्रमोहन शर्मा, बस्सी। और अब खबर सिरोही जिले से। जावाल के निकटवर्ती पाडिव में रेली वाला श्री ठाकुर साहब अमर सिंह का 8वां वार्षिकोत्सव मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मेले में सर्वप्रथम दाता जुझार धनी दाता अमर सिंह देवड़ा की मूर्ति माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद मुख्य अतिथि पाडिव ठिकाना कुंवर साहब समरवीर सिंह देवड़ा का जेडी ग्रुप उर्फ जय दातारी ग्रुप की ओर से साफा व माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी में अतिथि भोपाजी हीराराम देवासी मोहन सिंह तंवर को भी साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद भक्तों ने महाप्रसादी का आनंद लिया। जय दातारी उर्फ जेडी ग्रुप की ओर से यह 8वां मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुखरोज पुरोहित, हीदाराम प्रजापत, प्रताप सिंह राजपूत, उदाराम प्रजापत, नवाराम प्रजापत, धनपत जैन, छगनलाल प्रजापत, थानाराम प्रजापत, अभय सिंह बारिया, पत्रकार मोहनलाल देश प्रेमी, पूनाराम राठौड़, गुलाब सिंह राव, हिम्मत पुरोहित, शैल सिंह चौहान, अतुल पुरोहित, लक्ष्मण रावल, कन्हैयालाल राठौड़, हकमाराम प्रजापत, जयंती लाल, किशोर रावल, गणेश मीना, भगवाना राम समेत सैकड़ों की संख्या में दाता के भक्तों व ग्रामीणों ने भाग लिया। और वहीं बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में भगवान विष्णु के पंचम अवतार श्री कपिल मुनि तीर्थ पर हर वर्ष आयोजित होने वाला आध्यात्मिक मेला इस बार विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं होगा। यह जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी और मेला मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार चाहर ने बताया कि 26 नवंबर देव प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होने वाला आध्यात्मिक मेला
इस बार कोरोना के चलते आयोजित नहीं होगा। मुख्य मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। इस दिन गुरु नानक जयंती होने के कारण बड़ी संख्या में सिख संगत का आगमन होता है। मंदिर पुजारियों के अनुसार सनातन काल से आयोजित होने वाले के इतिहास में यह पहली बार मेला आयोजित नहीं होगा। और अब खबर अलवर जिले से। नारायणपुर कस्बे के तहसील मुख्यालय बनने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़कें अपनी बदहाली, जर्जर व जगह जगह गहरे गड्ढे होने पर प्रशासन की अनदेखी के कारण अपनी अंतिम सांस गिन रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार कैलाश चंद्र पोसवाल को ज्ञापन सौंपकर सड़क मार्ग का निर्माण करवाने के लिए मांग की गई तथा संप्रेषित सूचनार्थ अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर, विधायक विधानसभा बानसूर, जिला कलेक्टर अलवर अवगत करवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नारायणपुर तहसील मुख्यालय बनने के बाद यहां के राजकीय संस्कृत प्रवेशिका माध्यमिक विद्यालय से लेकर ढानी धाबाई तक का सड़क मार्ग पर कई वर्षों से गहरे गड्ढे तथा जर्जर अवस्था होने के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह सड़क मार्ग ढानी कानून गोवाली, महलड़ा, पीराकाली, ढानी ज्ञान सिंह की, ढानी धाबाई की होते हुए बिलाली व पावटा सड़क मार्ग को जोड़ता है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क मार्ग होते हुए भी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। इन गहरे गड्ढों के कारण पूर्व में कई बार हादसे हो चुके हैं तथा ग्रामीणों को आशंका है कि यह सड़क मार्ग में हो रहे गहरे गड्ढे कितनी जिंदगियों को निगलने के लिए तत्पर हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को बनवाने के लिए मांग की गई। इस मौके पर राजेंद्र सैनी, हनुमान पापटयान, जयराम सैनी, भवानी शंकर सैनी, दाताराम सैनी, रवि सोलंकी, दिनेश भार्गव, लहरी सैनी, जले सिंह मीना, देशराज सैनी, बुद्धसम यादव, राकेश तिवारी, शिशुपाल खटाना सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।